Hello student, welcome to your my channel. Chemistry का यो साफ सर कल आपको क्लास 12th में चैप्टर नंबर 3 है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। आपको आइसोमेरिज्म बताया गया, आईयूपीएससी नाम पद्धति बताएगी, एल्डिहाइड क्या चीज है, कीटोन क्या है, ग्रुप कौन सा होता है, ये चीज आपको बताया गया। अब आज आपको ले चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक का थर्ड पार्ट होगा। उसमें आपका प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन की विरचन विधि, एल्डिहाइड और कीटोन की निर्माण विधि, ये चीज आपको आज पढ़ाया जाएगा। तो देखिए आप कि प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन मतलब कि एल्डिहाइड और कीटोन की निर्माण विधि कौन कौन सी है, किस प्रकार से आप एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण करते हैं, बनाया जाएगा। तो आइए देखते हैं कि आपकी जो टॉपिक है क्लास 12 आपका है, क्लास 12, और इसमें जो आपकी टॉपिक है वो है आपकी प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन की निर्माण विधि, एल्डिहाइड और कीटोन की निर्माण विधि ये आपको हो गया एल्डिहाइड और कीटोन की निर्माण विधि, अब इसमें पहला पॉइंट है बाई ऑक्सीडेशन। बाई ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण द्वारा, ऑक्सीकरण द्वारा देखिए प्राथमिक एल्कोहल को पोटेशियम डाइक्रोमेट के अम्लीय विलयन की उपस्थिति में ऑक्सीकृत कराने पर एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण होता है। अब प्राथमिक एल्कोहल किसे कहते हैं? एल्कोहल का मतलब कि एल्कोहलिक ग्रुप कौन से होते हैं? OH ग्रुप होता है। एल्कोहलिक ग्रुप कौन सा ग्रुप है? OH ग्रुप होता है। जिस कार्बनिक यौगिक में OH समूह जुड़े होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? एल्कोहलिक ग्रुप। इसका मतलब वो एल्कोहल है। अब बात यह है कि प्राथमिक एल्कोहल किसे कहते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि OH ग्रुप जिस कार्बन परमाणु से जुड़े हो वो कार्बन परमाणु आपका क्या कहलाता है? अल्फा कार्बन परमाणु। और अल्फा कार्बन परमाणु कोई एक कार्बन बॉन्ड बना रहा हो, उससे अल्फा कार्बन परमाणु से एक डायरेक्ट कार्बन जुड़ा होगा, तो आपका क्या कहलाएगा? प्राथमिक एल्कोहल कहलाएगा। अब आप जान लिए होंगे कि प्राथमिक एल्कोहल क्या होते हैं। इसका मतलब कि OH ग्रुप जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा हो उस कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं, और वो कार्बन परमाणु कोई एक डायरेक्ट बॉन्ड बना रहा हो कार्बन का, तो वो आपका क्या कहलाएगा? आपका प्राथमिक एल्कोहल कहलाएगा। एग्जाम्पल के रूप में आपको बता देते हैं CH3CH2 OH। अब OH ग्रुप इस कार्बन से जुड़ा है जिसे हम बोलते हैं अल्फा कार्बन, और ये एक डायरेक्ट बॉन्ड बनाना है, इसलिए इसे हम प्राथमिक एल्कोहल और 1 डिग्री एल्कोहल इसी को बोलते हैं। तो प्राथमिक एल्कोहल को आप अगर मृदु ऑक्सीकृत कराया जाए, मृदु ऑक्सीकरण कराया जाए, तो यहां पे आपका एल्डिहाइड बनता है। वही चीज अगर प्रबल ऑक्सीकरण कराया जाए, जो प्रबल ऑक्सीकरण होता है वो पोटेशियम डाइक्रोमेट के अम्लीय विलयन, KMnO4 के अम्लीय विलयन, ये इसकी कंडीशन में आप कराते हैं। तो अगर इस कंडीशन के बेसिक पे हम देखें तो आइए देखते हैं इसका रिएक्शन क्या होता है। ये आपका हो गया RCH2OH
OH, ये आप इसे बोलते हैं प्राथमिक एल्कोहल। प्राथमिक एल्कोहल, ये आपका प्राथमिक एल्कोहल है। प्राथमिक एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल। अब यहां पे अगर आप इसको मृदु एल्कोहल, मृदु ऑक्सीकृत कराते हैं, मृदु ऑक्सीकरण, मृदु ऑक्सीकरण कराते हैं, तो ऑक्सीकरण का मतलब आप जानते हैं, ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है? ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का बाहर निकलना, हाइड्रोजन का बाहर निकलना, निकलना। ये चीज आपका हो गया कि ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का बाहर निकलना, ये क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण। तो यहां से अगर हम बात करें तो ये आपका हाइड्रोजन जो है, एक हाइड्रोजन ये होगा, और इसमें जो अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन पे जितने हाइड्रोजन लगे होंगे उसी को अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो यहाँ पे दो अल्फा हाइड्रोजन है। आप जानते हैं कि जो हाइड्रोजन होता है ये बाइमॉलिक्यूलर होते हैं। तो जब बाइमॉलिक्यूलर है इसका मतलब दो अणु होंगे, और दो अणु होंगे तो यहाँ पे H2 जाएगा। तो एक हाइड्रोजन ये एल्कोहलिक ग्रुप का, दूसरा हाइड्रोजन एक अल्फा हाइड्रोजन, दोनों ये बाहर होंगे और ये आपका क्या कहलाएगा? यहाँ बनेगा RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ये आपका एल्डिहाइड हो गया। अब एल्डिहाइड तो बना, लेकिन ये एल्डिहाइड स्वयं जो होता है ऑक्सीकृत हो जाता है। किसमें? ये एल्डिहाइड स्वयं ऑक्सीकृत आपका होगा किसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड में, RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O HK, ये आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया। आप तो प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन पढ़े थे, एल्डिहाइड बनाने की विधि, और यहाँ पे आपका बना क्या है? ये आपका बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कुछ ऐसा कराया जाए कि अगर यही प्राथमिक एल्कोहल है और ये आपको कंडीशन बनानी है, तो यहाँ पे आपका होता है पर्पल ऑक्सीकरण, पर्पल ऑक्सीकरण। और ये जो पर्पल ऑक्सीकरण है इसका आप जानते हैं कि K2Cl2O7 और प्लस अम्लीय माध्यम या केमेनोफोर, केमेनोफोर, अगर इनके प्रेजेंस में ये कंडीशन आप करा रहे हैं तो ये चीज आपका इस कंडीशन पे पहुंचेगा। तो आपको बनाना है एल्डिहाइड। यहाँ पे आप जानते हैं कि इसके साथ आपको क्या जोड़ के चलना है कि आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ना बनने पाए, आपका एल्डिहाइड पर ही रुक जाए। इसके लिए यहाँ पे जो पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम क्रोमेट या पोटेशियम परमैंगनेट के अम्लीय विलयन की उपस्थिति में क्रिया करा रहे हैं, तो यहाँ पे एक आपको कैटालिस्ट लेना होगा। वो कैटालिस्ट कौन सा होता है? PCC या PDC, PCC या PDC। इसे हम क्या बोलते हैं कि PCC क्या है? प्रीडिनियम क्लोरोक्रोमेट और प्रीडिनियम डाइक्रोमेट के ये कैटालिस्ट जो आपके होंगे, ये एल्कोहल को आपका एल्डिहाइड तक ऑक्सीकृत होने देंगे। अब इसके आगे इसकी जो रिएक्टिविटी होगी वो खत्म कर देता है, इसके आगे आपका कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनेगा। तो ये पहला पॉइंट आपका हो गया कि अगर बाई ऑक्सीडेशन देखें, ऑक्सीकरण का, ऑक्सीकरण द्वारा देखें तो प्राथमिक एल्कोहल का आप ऑक्सीडेशन कराते हैं, क्या बनता है? एल्डिहाइड बनेगा। किसकी उपस्थिति में? पोटेशियम डाइक्रोमेट के अम्लीय विलयन की उपस्थिति में। और जब पोटेशियम डाइक्रोमेट के अम्लीय विलयन की उपस्थिति में एल्डिहाइड बनाना होता है, यहाँ पे PCC या PDC का उपयोग करते हैं। PCC आपका क्या होता है? प्रीडिनियम क्लोरोक्रोमेट, और ये आपका प्रीडिनियम डाइक्रोमेट। दूसरा टॉपिक आपका, अगर ये चीज आपका 2 डिग्री एल्कोहल की बात करें, 2 डिग्री एल्कोहल, अब 2 डिग्री एल्कोहल आपका है सेकेंड नंबर CH3 सिंगल बॉन्ड COH सिंगल बॉन्ड CH3, इसे बोलते हैं द्वितीयक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, ये आपका द्वितीयक एल्कोहल है। अब यहां अगर हम बात करें कि 2 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल को अगर हम ऑक्सीकृत कराएं, अगर इसका ऑक्सीकृत कराते हैं
जब इसका आप ऑक्सीकरण कराएंगे तो आप जान रहे हैं कि एक हाइड्रोजन इस ग्रुप का, एल्कोहलिक ग्रुप का, और दूसरा हाइड्रोजन आपका अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन एक आपको लेना है और एक आप क्या करते हैं कि एक आपको जो OH ग्रुप का है, तो इससे आपका हाइड्रोजन H2 बाहर होगा। आप ऑक्सीकरण यही जानते हैं कि ऑक्सीजन का जुड़ना हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण है, तो हाइड्रोजन बाहर हो गया। अब जब हाइड्रोजन बाहर हुआ तो आपका बचा C डबल बॉन्ड हो, दो मेथिल ग्रुप आपके जुड़े हैं CH3। अब ये आपका क्या कहलाएगा? कीटोन। क्या कहलाएगा? कीटोन कहलाएगा। आप एल्डिहाइड बनाने की विधि पढ़ लिए। दूसरा नंबर 2 डिग्री अल्कोहल से क्या बनता है? आपका कीटोन बन गया। अगर यहीं पे हम 3 डिग्री के अल्कोहल का ऑक्सीकृत कराएं तो 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकृत यहाँ नहीं आपका होगा, ये साधारण, क्योंकि उसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो हाइड्रोजन अगर उसको ऑक्सीकृत कराते तो एल्कीन में चेंज होता है। तो आइए सेकेंड पार्ट आप देखते हैं। सेकेंड नंबर आपका होता है कि एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण द्वारा। सेकेंड पॉइंट है एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण द्वारा। एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजनीकरण। अब विहाइड्रोजनीकरण क्या है? बी हटा दो, हाइड्रोजनी है, इतना पार्ट आपका हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण का मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना, और जब बी लग गया इसका मतलब कि हाइड्रोजन का बाहर निकलना। अगर बी लग गया तो हाइड्रोजन का बाहर निकलना जो कंपाउंड आपके पास होगा, और अगर आपका बी नहीं है, हाइड्रोजनीकरण है, तो हाइड्रोजनीकरण में हाइड्रोजन का जुड़ना, और अगर बी लग गया तो हाइड्रोजन का बाहर निकलना। तो आइए देखते हैं 1 डिग्री अल्कोहल लेते हैं CH3CH2OH, CH3CH2OH। ये आपका 1 डिग्री हुआ क्योंकि OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा, अल्फा कार्बन, कितना डायरेक्ट बॉन्ड बनाया, एक मेथिल जुड़ा है, इसलिए आपका 1 डिग्री अल्कोहल। जब प्राथमिक अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल को Cu या Ag उत्प्रेरक की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस ताप पे इसका विहाइड्रोजनीकरण कराया जाता है, तो OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, और ये आपके क्या होंगे? बाहर होगा। तो बनेगा क्या? CH3CHO प्लस H2। ये आपका क्या मिल गया? एल्डिहाइड मिल गया। अब यहाँ आप जान गए होंगे कि अगर कॉपर या सिल्वर मिलेगा तो इसका मतलब वो विहाइड्रोजनीकरण का उत्प्रेरक होता है, और Cu या Ag कहीं देखिए किसी रिएक्शन के ऊपर तो उसमें से हाइड्रोजन आप बाहर कर दीजिए, शेष जो बचेगा वो आपका प्रोडक्ट हो जाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं कि 2 डिग्री अल्कोहल ले लिया जाए, CH3 सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH3। ये आपका 2 डिग्री अल्कोहल, क्योंकि OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा, अल्फा कार्बन, ये कितने मेथिल ग्रुप को जोड़ के रखा? 2 मेथिल ग्रुप को जोड़ के रखा है, इसलिए आपका ये 2 डिग्री अल्कोहल हुआ। अब 2 डिग्री अल्कोहल को इसी कैटालिस्ट की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस ताप पे आपको ऑक्सीकृत करानी है, और जब यहाँ पे 300 डिग्री सेल्सियस ताप पे आपको क्या करना है? हाइड्रोजनीकरण कराना, क्योंकि ये कैटालिस्ट आप जान रहे हैं, उत्प्रेरक जो आपका Cu या Ag रखा गया ये हाइड्रोजन का बाहर निकालने वाला है। तो अब इसमें से एक क्रियात्मक समूह से एक हाइड्रोजन, एक अल्फा हाइड्रोजन इसमें बचा है, तो 2 हाइड्रोजन आपके बाहर निकल गए, बनेगा आपका C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ये आपका कीटोन मिला, प्लस H2, प्लस क्या मिल गया? H2 मिल गया। अब जब प्राथमिक अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण कराते हैं तो एस्टल्डिहाइड, 2 डिग्री का अल्कोहल का आप विहाइड्रोजनीकरण कराते हैं तो कीटोन। आइए देखते हैं 3rd डिग्री अगर आपका अल्कोहल हो तो उसका अगर हम विहाइड्रोजनीकरण करा दें तब आपको क्या मिलता है? तो 3rd डिग्री अल्कोहल लेते हैं, और 3rd डिग्री अल्कोहल आप जानते हैं कि OH समूह जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा हो वो 3 कार्बन बॉन्ड बना रहा हो, तो यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड OH। ये आपका 3rd डिग्री अल्कोहल है।
यहाँ देखिए OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा 3 कार्बन बॉन्ड को जोड़ के रखा है, इसलिए 3 डिग्री एल्कोहल। और 3 डिग्री एल्कोहल तो Cu या Ag उत्प्रेरक की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस ताप पे आप इसका विहाइड्रोजनीकरण कराते हैं। इसका विहाइड्रोजनीकरण नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? यहाँ पे 3 डिग्री एल्कोहल Cu या Ag उत्प्रेरक की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस ताप पे ये आपका विहाइड्रोजनीकरण अर्थात हाइड्रोजन को बाहर नहीं करता है, क्योंकि इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं है। यहाँ पे नोट पॉइंट आपका है कि इसमें थर्ड डिग्री एल्कोहल में कोई अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं है, इसलिए इसका विहाइड्रोजनीकरण नहीं होता है। अगर यहाँ पे अब क्वेश्चन उठता है कि अगर थर्ड डिग्री एल्कोहल Cu या Ag उत्प्रेरक की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस ताप पे इसका विहाइड्रोजनीकरण नहीं होता है, तो क्या होगा? वो थर्ड डिग्री एल्कोहल इसी टेम्परेचर और इसी कैटालिस्ट की उपस्थिति में विहाइड्रोजनीकरण ना देके इस थर्ड डिग्री एल्कोहल का निर्जलीकरण होता है, और निर्जलीकरण होने के उपरांत जल के अणु बाहर होंगे और आपको एल्कीन देता है। आइए देखते हैं जल के अणु को कैसे बाहर करेगा। ये थर्ड डिग्री एल्कोहल, इसको हम लिख सकते हैं CH3 को CH2 सिंगल बॉन्ड H के, CH2 सिंगल बॉन्ड H के। अब यहाँ से ये नाभिक स्नेही ग्रुप है, ये इसके ऊपर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। यहाँ से बॉन्ड रिप्लेस किए, इसके ऊपर आपका डबल बॉन्ड, यहाँ पॉजिटिव, ये H प्लस ये OH माइनस आपका बनाएगा क्या? H2O बनाएगा। क्या बनाएगा? H2O आपका रिलीज हुआ। अब बचा यहाँ से क्या? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, फिर आपका डबल बॉन्ड CH2। क्या मिल गया आपको? CH3 डबल बॉन्ड CH2। ये आपका देखिए कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड मिला, और डबल आपका हुआ तो आपका क्या होता है? इन लगाते हैं। कितना कार्बन है? 1 2 3 कार्बन। जब 3 कार्बन है, यहाँ देखिए साइड चेन है। ये क्या है? साइड चेन है। तो 2 मेथिल प्रोपीन ये आपका एल्कीन मिल गया। तो आप जानते ही है कि 3 डिग्री एल्कोहल Cu या Ag उत्प्रेरक की उपस्थिति में विहाइड्रोजनीकरण नहीं देता है। क्यों नहीं देता? क्योंकि इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन परमाणु, एक भी अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होते। अगर विहाइड्रोजनीकरण नहीं देगा तो क्या करेगा? यहाँ पे आपका क्या करता है कि इसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में ये निर्जलीकरण को प्रदर्शित करता है, जल के एक अणु को बाहर करेगा और आपको एल्कीन देता है। ये आपको 2 चीज पढ़ाएगा, एक एल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा, दूसरा एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण द्वारा। तीसरा नंबर आपका है कि एल्कीन की क्रिया ओजोन के साथ, या एल्कीन का ओजोनीकरण द्वारा। एल्कीन के ओजोनीकरण, थर्ड पॉइंट आपका है एल्कीन को ओजोन के साथ प्रक्रिया। जब एल्कीन को ओजोन के साथ आप क्रिया कराते हैं, एल्कीन ओजोन के साथ Zn/HOH, या आपसे कोई पूछ ले कि ओजोनीकरण क्या है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एल्कीन की क्रिया ओजोन के साथ कराने पर एल्कीन ओजोनाइड बनता है, और इससे Zn/H2O प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया कराने पर आपका एल्डिहाइड और कीटोन देता है। तो यहाँ अब एल्कीन आप जानते हैं कि 2 प्रकार से होती है। एक सरल एल्कीन आपका है, एक आपका सरल एल्कीन, और दूसरा आपका होता है मिश्रित एल्कीन या असम्मित एल्कीन। असम्मित एल्कीन बोल सकते हैं। सरल एल्कीन क्या है? सम्मित एल्कीन का मतलब कि बराबर कार्बन संख्या,
डबल बॉन्ड जो लगा हो बराबर कार्बन संख्या आपकी हो, जैसे 2 आपका है, 4 हो, 6 हो, इनके बीच में डबल बॉन्ड लगा दिए जाए। और असममित एल्कीन वो है आपका कि जिनमें कार्बन परमाणु की संख्या क्या हो, विषम। तो कोई भी एक एल्कीन यहां ले सकते हैं। ये सबसे पहले हम सममित लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगर एल्कीन को हम ओजोन के साथ रिएक्ट कराते हैं, यहां पे इस पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई। आप जानते हैं कि पाई बॉन्ड क्या होता है, वीक बॉन्ड होता है, क्योंकि इसमें ओवरलैप बहुत कम होता है, ओवरलैपिंग कम होती है, अतिव्यापन कम होता है, इसलिए आपका ये क्या होता है, वीक बॉन्ड होता है। तो सिग्मा में ओवरलैपिंग ज्यादा होती है, अतिव्यापन ज्यादा होता है, इसलिए मजबूत होता है। तो पाई बॉन्ड आपका ये ब्रेक होगा, इसका संविदलन कराते हैं। संविदलन कराने के उपरांत ये आपका क्या बनाएगा कि 2 CH2 CH2 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, इसे बोलते हैं एल्कीन ओजोनाइड। अब इस एल्कीन ओजोनाइड को Zn/H2O की उपस्थिति में है तो इसका क्रॉस कर दीजिएगा, ये आपका HCHO मिलेगा, फिर HCHO मिलेगा, यहाँ HCHO इसके 2 अणु, ये ऑक्सीजन आपका जिंक के साथ आपका क्या बन जाएगा, ZnO। तो यहाँ पे अगर आपका सममित एल्कीन है, जब 2 कार्बन के एल्कीन होगा तो फॉर्मल्डिहाइड, यहीं पे असममित एल्कीन ले लिया जाए, असममित एल्कीन अगर ले लेते हैं तो एस्टल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड दोनों बन जाएंगे। अगर वहीं पे आप सममित एल्कीन लिए लेकिन आइसो के रूप में ले लेते हैं तो आपको कीटोन के 2 अणु मिलते हैं। आइए एक रिएक्शन देखते हैं कि जैसे आपका है CH3, चलिए यहां देख लेते हैं सेकेंड पॉइंट, CH3 सिंगल बॉन्ड C, CH3 डबल बॉन्ड C, CH3 CH3, ये आपका है। अब यहां पे इसकी हम क्रिया ओजोन के साथ करा दें, जब ओजोन के साथ कराएंगे तो इसमें भी कंडीशन आपकी क्या होगी, सेम वही चीज बनेगी। यहां से ये पाई बॉन्ड का संविदलन, इसी से दोनों को जोड़ देना है। यहाँ पे O सिंगल बॉन्ड C, 2 मेथिल ग्रुप, फिर आपका इधर सिंगल बॉन्ड C, 2 मेथिल ग्रुप, 2 मेथिल ग्रुप, ये दोनों एक एक ऑक्सीजन से जुड़ जाएंगे। अब इसी का क्या कराएंगे आप, क्रॉस कर दीजिए, यहां से कटाने से क्या होंगे, Zn/H2O और आपका मिल जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। इसके कितने अणु मिले, 2 अणु, एक इधर एक इधर, ये आपका क्या कहलाएगा, कीटोन।